औरंगजेब की क्रूरता की हिस्ट्री सियासत की मिस्ट्री है। औरंगजेब की ताजा एंट्री के जनक है अबू आजमी। लेकिन आज हम आपको 33 साल पुराने सियासी चैप्टर में लेकर चलेंगे, जब बाला साहेब ने औरंगजेब के खिलाफ पहली बार विद्रोह का बिगुल फूंका था। वक्त के साथ औरंगजेब किस तरह से भारतीय राजनीति में अलग अलग शक्ल में जिंदा होता रहा, अब जरा वो जानिए। तारीख 3 मार्च, दिन सोमवार, जगह मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी से फिल्म छावा की कहानी को लेकर सवाल पूछा गया। इसी सवाल के जवाब में अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी। यहीं से औरंगजेब विवाद ने जन्म लिया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। इस बात को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। अबू आजमी को सदन से इस बयान के लिए निलंबित किया जा चुका है, लेकिन औरंगजेब पर उठा विवाद अब उसकी कब्र खोदने तक जा पहुंचा है। विश्वास देतो माझ्या हिंदू समाजाला, किती पत्रकार मानेवर बसून दे, किती दांडे बसून दे, काय माहिती देणार नाही, पण जे ठरलंय ते ठरलंय आणि एक दिवस कार्यक्रम होणारच, त्याला विश्वास तुम्हाला देतो। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने गुरुवार को कोंकण की सभा में औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की धमकी दी थी। इसके बाद से हिंदूवादी संगठन बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता आक्रामक हैं। शहर शहर प्रदर्शन करके कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। औरंगजेब भारतीय राजनीति का वो रक्तबीज है जो समय समय पर विवाद के रूप में जन्म लेता रहा है। भारतीय राजनीति में औरंगजेब की सियासी एंट्री का श्रेय जाता है शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को। साल 1985 में मुंबई से निकलकर औरंगाबाद में शिवसेना ने सक्रियता बढ़ाई। मराठों और मुगलों की लड़ाई को अपनी सियासत का हथियार बनाया और मुसलमानों की तुलना औरंगजेब से की। इसका असर ये हुआ कि साल 1988 के नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने औरंगाबाद में जीत हासिल की। इसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, 300 सालों से औरंगजेब का भूत इस देश को सताता रहा। 300 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। मर्द मराठाओं ने औरंगजेब को उसी औरंगाबाद की मिट्टी में दोबारा दफना दिया है। भारतीय राजनीति में औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। शिवसेना ने उसी के बाद औरंगाबाद शहर का नाम बदलने की मुहिम शुरू की, लेकिन 2021 में जब उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने, तब जाकर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया। महाराष्ट्र के इस औरंगाबाद का नाम बदलकर भले ही औरंगजेब की निशानी मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में सैकड़ों औरंगजेब अलग अलग शक्ल में जिंदा हैं। औरंगजेब के नाम पर देश में 176 शहर गांव के नाम हैं। इनमें से 63 औरंगाबाद ही हैं। औरंगजेब के नाम पर सबसे ज्यादा 114 छोटे शहर और गांव यूपी में हैं। महाराष्ट्र में 25 छोटे शहर और गांव औरंगजेब के नाम पर हैं। बिहार में 12 ऐसे छोटे शहर और गांव हैं जो औरंगजेब के नाम पर हैं। इनमें औरंगापुर, औरंगानगर, औरंगजेबपुर, औरंगाबर जैसे नाम शामिल हैं। औरंगजेब को भारतीय राजनीति में घसीट कर लाने का श्रेय शिवसेना को जाता है, तो उसे सियासत में जिंदा रखने का काम एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। महाराष्ट्र में पिछले साल जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें औरंगजेब का मुद्दा हर तरफ छाया रहा। देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर जो कहा था, वो चुनाव के केंद्र में आ गया था। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर 39 साल तक राज किया। अपने जीवन का आखिरी वक्त उसने महाराष्ट्र में बिताया था। औरंगजेब तो मर चुका है, लेकिन आज भी वो जिंदा है सियासत में, और इसी वजह से समय समय पर अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत उसको लेकर आती है। ABP News,
आपको रखे आगे।